अभी मैं इसमें आपको पूरा कंटेंट बताने वाला हूं टेक्निकल का। तो हिस्ट्री ऑफ टेक्निकल में आपको पहला टॉपिक रहेगा हमारा हिस्ट्री ऑफ टेक्निकल का, सेकंड है भाई फिलोसॉफी ऑफ टेक्निकल एंड इसके बाद नेक्स्ट हमारा व्हाई वी नीड टेक्निकल एनालिसिस, हाउ टेक्निकल एनालिसिस डिफरेंट फ्रॉम फंडामेंटल एनालिसिस, बेसिक ऑफ टेक्निकल एनालिसिस, प्राइस लाइन बार कैंडलस्टिक्स, टाइम वॉल्यूम। नेक्स्ट टॉपिक है डाउ थ्योरी, इसके 6 रूल होते हैं। डाउ थ्योरी अपने में बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है। उसके बाद मैं नेक्स्ट आपको लेके जा रहा हूं यहाँ पे कैंडलस्टिक्स। कैंडलस्टिक्स में आपको कम से कम यहाँ पे 40 के आसपास कैंडलस्टिक्स में पढ़ाऊंगा। मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे रिवर्सल पैटर्न सबसे पहला आएगा हमारे यहाँ रिवर्स पैटर्न, अम्ब्रेला लाइंस, हैमर, हैंजिंग मैन, इंगल्फिंग पैटर्न्स, डार्क क्लाउड, पाइसिंग पैटर्न्स, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार डोजी, इवनिंग स्टार डोजी, शूटिंग स्टार, नाउ इन्वर्टेड हैमर, हरामी पैटर्न्स, हरामी क्रॉस, ट्वीजर टॉप्स एंड बॉटम, बेल्ट होल्ड लाइंस, अपसाइड गैप, 2 क्रो, 3 ब्लैक क्रो, 3 एडवांस वाइड शोल्डर, 3 माउंटेन एंड 3 रिवर्स काउंटर अटैक, डंपिंग टॉप्स, डंपिंग बॉटम्स। Next is a tower top, tower bottoms, windows. Windows is also called as gap, higher price and low price gapping, rising and falling. 3 methods separating lines: the northern doji and the long leg doji, a gravestone doji, the tri-star. तो ये कम से कम आपको यहाँ पर ये जो मैंने पूरा रोमन में लिखा है, तो यहाँ पे 33 के आसपास आपको देख रहा है यहाँ पर। तो मैं पूरा अगर लगाओ तो 40-45 के आसपास आपके टोटल कैंडलस्टिक्स के यहाँ पे पैटर्न्स होते हैं, ठीक है। इसके बाद जब आपका ये कंप्लीट हो जाएगा, नेक्स्ट इसमें आता है हमारा पैटर्न्स, ठीक है। तो पैटर्न्स में हम लोग ये जो क्लासिकल चार्ट पैटर्न्स होते हैं, तो क्लासिकल चार्ट पैटर्न में हम लोग यहाँ पे क्या क्या सीखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर बुलिश रिवर्सल पैटर्न आएगा। तो बुलिश रिवर्सल में क्या आ गया, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न्स, डबल टॉप पैटर्न्स, ट्रिपल बॉटम पैटर्न्स, फॉलिंग वेज। इसमें हमको बुलिश कंटिन्यूएशन पैटर्न्स क्या होता है, अगर मार्केट बुलिश है तो बुलिश कंटिन्यूएशन पैटर्न होता है असेंडिंग ट्रायंगल, बुलिश वेज, बुलिश फ्लैग, बुलिश पेनेंट, बुलिश सिमेट्रिकल ट्रायंगल, रेक्टेंगल बुलिश एंड कप एंड हैंडल पैटर्न्स, ठीक है। इंपॉर्टेंट है व्हाई क्रिएट बुलिश रिवर्सल पैटर्न, ये पैटर्न्स रिवर्सल क्यों क्रिएट होते हैं, व्हाई इज द रीजन, ठीक है। उसके बाद हमारा व्हाई क्रिएट बुलिश कंटिन्यूएशन पैटर्न, इनके पीछे रीजन क्या होता है, ये सब पैटर्न्स क्रिएट होने के लिए, ठीक है। तो ये चीज हम इसमें पूरा पढ़ेंगे। नेक्स्ट आएगा हमारा, इसी में आएगा रिवर्सल बेयरिश पैटर्न, ठीक है। बेयरिश पैटर्न हम लोग यहाँ पर वही हेड एंड शोल्डर पैटर्न्स आएगा, डबल टॉप, ट्रिपल टॉप एंड राइजिंग वेज। नेक्स्ट हमारा बेयरिश कंटिन्यूएशन पैटर्न, बेयरिश कंटिन्यूएशन पैटर्न हम लोग यहाँ डिसेंडिंग ट्रायंगल, डिसेंडिंग बेयरिश सिमेट्रिकल ट्रायंगल, बेयरिश फ्लैग, बेयरिश पेनेंट, बेयरिश वेज, इन्वर्टेड कप और हैंडल्स, कप, इन्वर्टेड कप और हैंडल पैटर्न्स, देन रेक्टेंगल पैटर्न्स, ठीक है। अगेन व्हाई पैटर्न्स आर अकर, ये पैटर्न्स क्यों क्रिएट होते हैं, अगेन हियर व्हाई पैटर्न्स आर अकर। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा यहाँ पे टेक्निकल इंडिकेटर, ठीक है। हमको इंडिकेटर जो हम लोग यूज करते हैं, कौन कौन से इंडिकेटर हैं हम लोग जो यहाँ पे यूज करते हैं। तो बेसिक इसमें हम लोग यहाँ पे व्हाई नीड इंडिकेटर, हमको नीड इंडिकेटर की जरूरत क्यों होती है, पहला क्वेश्चन दिस। उसके बाद हम लोग यहाँ पे जो पढ़ेंगे मोमेंटम इंडिकेटर हमारा आएगा, इसमें रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, रेट ऑफ चेंज, एमएसीडी, देन स्टोकास्टिक। जो हमको मोमेंटम इंडिकेटर चाहिए वो इतने से हमारा काम बन जाता है टेक्निकल एनालिसिस में। नेक्स्ट हमारा ट्रेंडिंग इंडिकेटर, मार्केट अगर डाउन जा रहा है या मार्केट ट्रेंडिंग होता है अप या डाउन, ठीक है, जहां पर मार्केट बहुत ज्यादा फास्ट गिरता है, फास्ट ऊपर है, तो वो इंडिकेटर हमको कौन सा बताते हैं कौन सी मार्केट डायरेक्शन में जा रहा है। दिस इज द मूविंग एवरेज, सिंपल मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, वेटेड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज, हाउ टू यूज मूविंग एवरेज, व्हाट इज द मूविंग एवरेज, ठीक है। तो 5, 10 ये आपको कैसे लगाना है, कौन कौन से मूविंग एवरेज को लगाना होता है, ठीक है। तो ये आपको ट्रेंडिंग इंडिकेटर में बताया जाएगा। उसके बाद हमारा ट्रेंडिंग एंड मोमेंटम, कि कौन सा इंडिकेटर ऐसा है कि हमको दोनों तरफ से बताता है कि यार ये हमारा स्ट्रेंथ भी बता रहा है और हमको मोमेंट और हमारा ट्रेंडिंग बता रहा है। दीज आर द ओनली 2 इंडिकेटर, दिस फर्स्ट वन इज आईजीओ, सेकंड वन इज द एमएसीडी, ठीक है। नाउ दूसरा हम लोग आते हैं यहाँ पे, ये थोड़ा सा यहाँ पे छोटा हो गया है,
यहाँ पर वॉल्यूम इंडिकेटर आता है, वोलेटिलिटी इंडिकेटर आता है, नाउ वॉल्यूम एंड प्राइस इंडिकेटर। तो वॉल्यूम इंडिकेटर में यहाँ पर 3 इंडिकेटर हम लोग यूज करते हैं। वॉल्यूम का आ जाएगा ऑन बैलेंस वॉल्यूम, नाउ थर्ड वाज द वॉल्यूम प्रोफाइल। तो वॉल्यूम प्रोफाइल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। जो बड़े एफआईएस डीआईएस यूज करते हैं वो मोस्टली वॉल्यूम प्रोफाइल का यूज करते हैं। दिस इज द पेड वर्जन, ठीक है। ये आपको नॉर्मल आपका जो डीमेट अकाउंट होता है उसमें सिंपल मिलता है। अगर आप पेड वर्जन में लोगे tradingview.com में, यही आपको यहाँ पे वॉल्यूम प्रोफाइल में मिलेगा सब कुछ, ठीक है। वोलेटिलिटी इंडिकेटर आपको बॉलिंजर बैंड और यहाँ पर एटीआर, ठीक है, एवरेज ट्रू रेंज। और नेक्स्ट इज द वॉल्यूम एंड प्राइस इंडिकेटर आता है। आपको दोनों चीज लगाने हैं यहाँ पर, मनी फ्लो इंडेक्स। तो ये चीज अपने को यहाँ पे इंडिकेटर हमको यहाँ पर मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इसमें अदर इंडिकेटर में कुछ इंडिकेटर अलग होते हैं जो आपको सेपरेट पढ़ाया जाता है। यहाँ पे कैमरेला पिवट पॉइंट, एक्सपेंडेड फ्लोर पिवट, सेंट्रल पिवट रेंज, नाउ द मून फेजेस, पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड एटसेट्रा। कुछ और भी इंडिकेटर हैं जो हम लोग यहाँ पर tradingview.com से मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है, मैंने जहां से पढ़ा है वो चीज मैं आपको इसमें बताऊंगा, ठीक है। एम फाइंड इन इंडिकेटर का जो यहाँ पे इंडिकेटर है, वो इंडिकेटर का यहाँ पर रूल क्या होता है, एम फाइंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ठीक है। नेक्स्ट आएगा हमारे यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अगला टॉपिक आएगा हमारा सपोर्ट एंड व्हाट इज द सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है। तो टॉपिक इसमें क्या होंगे, व्हाट इज द सपोर्ट रेजिस्टेंस या डिमांड, व्हाट इज द डिमांड एंड सप्लाई। बी है हाउ टू क्रिएट, कैसे डिमांड और सप्लाई जोन आपका क्रिएट होता है, कैसे आपका डिमांड सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन को हम लोग क्रिएट करते हैं। एंड हाउ मेनी मेथड फाइंड आउट सपोर्ट रेजिस्टेंस या डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है। व्हाट इज द जोन, जोन क्या होता है एक्चुअली, एक पर्टिकुलर जोन पे जाके सेलिंग होती है या फिर बाइंग होती है। एक्चुअली पर्टिकुलर लाइन पे जाके कभी भी सेलिंग नहीं होती, कभी भी बाइंग नहीं होती। तो कभी भी आपको रेंज लगाना है, सेलिंग के लिए एक जोन लगाना पड़ेगा और बाइंग के लिए एक जोन, दिस इज द जोन, ठीक है। क्या होता है ब्रीफ में इसको टॉपिक को कवर करेंगे। मेथड ऑफ द फाइंड आउट ऑफ द सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एंड डिमांड एंड सप्लाई। यहाँ पे हम दो टाइप्स हम लोग करेंगे। एक हम लोग तुम्हारा जो सिंपल ट्रेंड लाइन, कैसे हम लोग ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं, ट्रेंड लाइन हम लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करेंगे। नेक्स्ट वन इज सेकंड वन इज हमारा चैनलिंग। जैसे पूरा मार्केट चैनल पे काम करता है, 1 आवर का 2 मतलब जो भी एज पर योर टाइम फ्रेम, तो वो कैसे करते हैं वो चीज हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे, राइट। नाउ लास्ट वन इज द हमारा, सॉरी अभी और है, बेसिक ऑफ द इलियट वेव। इलियट वेव इज द वास्ट, ठीक है। तो इलियट वेव इज द वास्ट, लेकिन जो बेसिक इलियट वेव है वो मैं आपको इसमें पढ़ाऊंगा। अगर आपको मास्टरी करनी है इलियट वेव में तो मैं फिर आपको वो इसमें इंक्लूड नहीं है। दिस इज द वास्ट वर्जन, ठीक है, मैंने नीचे लिखा हुआ है। तो व्हाट इज द इलियट वेव थ्योरी, हाउ ड्रॉ एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑन चार्ट, व्हाट आर इंपल्स एंड करेक्टिव वेव्स, हाउ टू आइडेंटिफाई इंपल्स और करेक्टिव वेव्स, व्हिच वेव इज ट्रेंडिंग और करेक्टिव। तो ये इलियट वेव के जो बेसिक है, आपको जितना आपका टेक्निकल में काम चल जाएगा, अगर आप स्टार्टिंग में पढ़ रहे हैं तो उतना मैं आपको इसमें कवर करूंगा। बट अगर कहूं कि मुझे वास्ट को पढ़ना है तो इट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। इसके लिए मैं सेपरेट जो है उसमें पढ़ाऊंगा। यहाँ पर लिखा है दिस इज सिंपल इलियट वेव, बट इफ यू वांट टू बी मास्टरिंग द इलियट वेव, where you should be go advanced level of the Elliott wave या फिर Neo wave. In this advanced course is not including, you have to be paid extra 5. अगर आप किसी को यहाँ पे, मैंने भी पैसे की बात नहीं की, अगर आपको एडवांस Elliott wave पढ़ना है तो आपको 5000 रुपए इसके आपके सेपरेट देने पड़ेंगे। अगर आपको बुक पढ़नी है, मैं बुक का नाम बता देता हूँ। यहाँ पर ग्लैन लिली की बुक है, पीडीएफ आती है, 20 से 25 हजार के रुपए में इसकी फीस आएगी, लेकिन पूरा ग्रंथ है, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है। अगर आपको पढ़ना है मैं तो जस्ट आपको ओनली 5000 रुपए इसके एक्स्ट्रा फीस डाला हुआ है। इसका कितना है वो अभी आपको कंसीडर करने वाला, राइट। नेक्स्ट आता हमारा फिबोनाची रिट्रेसमेंट एंड एक्सटेंशन। जो मार्केट एक्चुअली जो मार्केट जब जाता है तो कहां तक जाता है और कहां तक रिट्रेसमेंट होता है। दिस इज द इंपल्स और करेक्टिव वेव मार्केट हमेशा चलता है। कभी भी लाइफ, कभी भी किसी की लाइफ सीधी नहीं जाती है, हमेशा लाइफ में फ्लक्चुएट जो है। तो मार्केट भी ऐसे कभी चढ़ता नहीं है ना गिरता है। मार्केट ऑलरेडी इन ट्रेडिंग, अगर आप ट्रेंड है तो रिट्रेसमेंट होगा, अगर मार्केट डाउन ट्रेंड है तो उसका भी रिट्रेसमेंट होगा। तो रिट्रेसमेंट और व्हाट इज द फिबोनाची, what is the retracement and the extension, how to draw retracement and how to draw extension and how to find target by the using Fibonacci math. Actually हम लोग इसको मेथड को, हमारा जो retracement है तो कहां तक retracement आ सकता है और कहां तक हमारा इसका टारगेट हो सकता है, ठीक है। तो हम लोग इस चीज को इसमें यूज करते हैं, ठीक है।
नाउ 10 पॉइंट है इसका हमारा रिस्क मैनेजमेंट। तो इतना सब कुछ रिस्क मैनेजमेंट भाई, अगर हमारा रिस्क नहीं रहेगा तो हमारा पूरा कैपिटल यहाँ पे जा सकता है। अगर आपको नॉलेज है पर आपको अगर रिस्क मैनेजमेंट नहीं, साइकोलॉजी अगर आपके पास काम नहीं कर रही तो आप पूरा एंटायर यू हैव लॉस्ट योर एंटायर कैपिटल। व्हाट इज द रिस्क मैनेजमेंट, क्या होता है वो पढ़ेंगे। हाउ टू यूज स्टॉप लॉस, स्टॉप लॉस हम लोग जब ट्रेड लेते हैं हमको स्टॉप लॉस कहाँ लगाना चाहिए। हाउ टू नीड कैपिटल इन द ट्रेडिंग, अगर आप ट्रेडिंग की जर्नी स्टार्ट करते हो आपको यहाँ पे कितना कैपिटल की रिक्वायरमेंट हो सकती है एक गुड ट्रेडर बनने के लिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ट्रेडिंग टाइम फ्रेम, व्हाट इज मेन इंपॉर्टेंट कि ट्रेडिंग तुम्हारा ट्रेडिंग कौन सा तुम लोग सोचते हो। यहाँ पर इन्वेस्टिंग के बारे में सोच रहे हो, इन्वेस्टिंग इज द डिफरेंट थिंग। स्विंग ट्रेडिंग के बारे में सोचते हो, व्हाट इज द स्विंग ट्रेडिंग। एंड इंट्राडे में सोच रहे हो व्हाट इज द इंट्राडे, राइट। तो इसके बारे में हम लोग यहाँ पे, एंड लास्ट वन इज आई थिंक दिस इज द लास्ट वन, हाउ टू डू ट्रेड। अब फाइनल बात आता है कि हमको ट्रेड कैसे लेना, हाउ टू डू ट्रेड, हमको ट्रेडिंग कैसे करना है। इससे पहले first of all you have all knowledge before doing the trading in fundamental and technical। ट्रेड लेने से पहले अपने को फंडामेंटल नॉलेज और टेक्निकल नॉलेज होना मस्ट है। अगर आपको फंडामेंटल नॉलेज नहीं भी है तो यू कैन डू अ ट्रेडिंग, बट आपको इससे पहले आपको पूरी चीजें सीखनी पड़ेगी। इससे पहले मैं जो डिस्कस कर चुका हूं, राइट। उसके बाद चूज टाइम फ्रेम, आपको आपका टाइम फ्रेम चूज करना है। तब 5 मिनट में ट्रेडिंग करना चाहते हो, 15 मिनट, 1 आवर, 4 आवर, 1 डे एंड एक्सेट्रा, ठीक है। तो आपको कौन सा ट्रेडिंग करनी है, स्विंग ट्रेडिंग करनी है या फिर इंट्राडे करनी है, ठीक है। नेवर एनालिसिस इन द लाइव ट्रेडिंग, यू हैव मस्ट एनालिसिस बिफोर द लाइव मार्केट। कभी भी लाइव मार्केट में आप एनालिसिस नहीं करोगे। आप मार्केट खुली और आप मार्केट ओपन हुई, मार्केट आपने सीधे बाय सेल मारा, दिस इज द रॉन्ग। आपको कोई चीज में अगर एनालिसिस करना है तो